जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जामों के लिए लाभदायक होगा। चलिए, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हुए चलेंगे, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब इंपॉर्टेंट को देखते हुए करते चले जाएंगे। चलिए, एक नंबर में बोल रहा है ग्रेवेलियन गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई। वो क्या थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, या नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, या फुटबॉल खिलाड़ी थे, या तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि ग्रेवेयल गार्सिया मार्केज की जो मृत्यु उनकी 17/4/2014 को हुई थी, वो क्या थे? तो ऑप्शन में है कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नहीं, कोलंबिया के राष्ट्रपति नहीं थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 महिला विम्बल्डन एकल खिताब किसने जीते थे? अच्छा, 2014 जो महिला जो विम्बल्डन जो एकल खिताब हुआ था वो किसने जीता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रा विवेक्तोवा। क्या हो जाएगा? पेट्रा विवेक्तोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, कौन सा युग्म बोल रहा है सही नहीं है? तो मिस्र, कहिरा ये क्या बिल्कुल सही है। सूडान, खार्तूम ये भी सही है। उसके बाद केन्या, नॉर्वे ये भी क्या है? सही है इसका। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दी गाइड का लेखक कौन है? अच्छा, दी गाइड का जो लेखक है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण। क्या हो जाएगा? आर के नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। देखिए, कई बार एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? अच्छा, कौन सा फसल का खेती होता है जो भारत के सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की खेती। क्या हो जाएगा? धान की खेती। धान का खेती सबसे ज़्यादा भारत में होता है, लगभग सगरो होता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है दिनार किस देश की मुद्रा? अच्छा, जो दिनार है वो किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? इराक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का मालगुडी डेज की रचनाकार कौन थे? अच्छा, ये मालगुडी डेज की रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। क्या हो जाएगा? आर के नारायण। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? यानी कि महारत्न कंपनी के बारे में बोल रहा है कि नहीं है, तो महारत्न कंपनी नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वाला क्या है? महारत्न कंपनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है वो निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। क्या हो जाएगा? सुंदरबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। अच्छा, कालिदास जो सम्मान पुरस्कार है वो कब प्रारंभ, मतलब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले तो भाई बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 23 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि बोल रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुआ था 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ हुआ था? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है बर्मा ब्रिटिश भारत कब अलग हुआ था? अच्छा, ये बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन। तो बोल रहा है
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अच्छा, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, यानी कि जो भारत का अनुमानित जो होता है, यानी कि रक्षा खर्च क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% होता है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च। तो इसको याद रखिएगा, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? क्या बोल रहा है ये? 22वां राज्य बोल रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। कब बना था? 1975। कमेंट में बताइएगा कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। कब किया गया था? 1950 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो, इनका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या थी? एनी बेसेंट। देखिए, काफ़ी लोग इसमें गलत ऑप्शन लगा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू या तो इंदिरा गांधी मारती, नहीं, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। तो इसको एनी बेसेंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, ये जो भारत में जो जंगली गधे हैं, क्या है? गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षा जीव मंडल नहीं है? अच्छा, ये बायोस्फीयर जो रिजर्व सुरक्षा जीव मंडल नहीं है, वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये जो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या जो घेरा बोला जाता है, वो किस महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका महासागर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हम लोग का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्याज उत्पादन होता है। तो इसका आंसर को याद रखिएगा, महाराष्ट्र एग्जाम में पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों 2006 में 2 ग्राम, याद रखिएगा, 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने की। कितनी हुई थी? 3 महीने की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कॉलम एक्स का कॉलम वाई को मिलान करना है। कॉलम एक्स यहाँ दिया है, कॉलम वाई यहाँ दिया है, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो मिलान करते हैं, तो इसका पहले देख लेते हैं, कृष्णा इधर गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, इधर क्या है? नर्मदा, इधर अमरकंटक है। चलिए पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नदी वाला मिलान करने वाला। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास करके बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, और बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करते हैं, अमरकंटक हो जाएगा नर्मदा नदी, अमरकंटक को नर्मदा नदी से मिला देंगे। ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा को मिला देंगे हम लोग सांगपो, इसका क्या हो जाएगा? सांगपो हो जाएगा। एकदम ध्यान से मिलाइएगा, कहीं गलती ना हो जाए। उसके बाद गोदावरी का हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा इसका? नासिक हो जाएगा। उसके बाद एक बच गया कृष्णा का,
तो महाबलेश्वरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका? महाबलेश्वरम हो जाएगा। तो चलिए मिला लेते हैं, राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तो एक का डी, तो एक का डी किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में एक का डी जा रहा है। अच्छा ये देख लेते हैं, एक का चार भी इसी में रहता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा मतलब किन से किया जा सकता है, किनके द्वारा किया जा सकता है, ही बोलने का इनका मतलब है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। क्या हो? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का क्या हो? सदस्य ना हो, उन्हीं के द्वारा ये सभा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते। देखिए उप मुखिया के बारे में बोल रहा है। तो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्त यानी कि सही नहीं है? क्या बोल रहा है? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सही नहीं है। तो उप मुखिया का चुनाव में मुखिया मतदाता होंगे, तो ये क्या है? बिल्कुल होता है। इसमें मुखिया भी क्योंकि वोट डालता है तो इसका ये भी होता है। उसके बाद दूसरा का देखते हैं। तो दूसरा नंबर बोल रहा है, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। तो ये भी बिल्कुल, अगर दोनों को बराबर हो जाएगा तो उसके अनुसार से कुछ क्या करते हैं, लॉटरी के अनुसार से फिर उनको नियुक्त किया जाता है। तो चलिए और तीसरा देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन, क्या बोल रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग के प्रक्षेपण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक उप मुखिया का चुनाव करेगा। तो ये भी क्या इसका सही है। तो डी नंबर में बोल रहा है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी पहला नंबर में बता रहे थे कि जो भी होता है कैंडिडेट भी होता है, क्या करता है? वो भी चुनाव यानी कि वो भी वोटिंग करता है। तो ये इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मुखिया स्वास्थ्य आवेदन देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रोत्साहित करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायतीय राज पदाधिकारी को। किनको देना पड़ेगा अपना त्याग पत्र? जिला पंचायतीय राज पदाधिकारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल निरोध से वो क्या करता है? संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित जो है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदन से पारित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के बाद। कितना दिन के बाद किया जाता है? 14 दिन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए बोल रहा है। तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा जब भी आर्टिकल देगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 74वें संविधान संशोधन संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। क्या हो जाएगा? नगर पालिका। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर, अच्छा हाल ही में बोल रहा है, नहीं कि क्या बोल रहा है? हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इस भारतीय संविधान की किस सूची में प्रावर्तन होता है? अच्छा ये परिवर्तन होता है कौन सा अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 1 में। किस में होता है? पहला अनुसूची 1 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी है? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी,
कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है, तो कौन सा राज्य पार्टी हो जाएगा, तो भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, इसका बहुजन समाज पार्टी। तो सभी क्या हो रहा है इसमें, राज्य पार्टी हो रहा है। अगर इसका ऑप्शन नंबर एक और रहता तो वो इसका राइट आंसर हो जाता, तो इसलिए इसको स्टार मार के छोड़ देंगे, इसका आंसर कंफर्म पता नहीं चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन है। पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रथम लोकसभा का, अच्छा इस तरह का जो ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जिसका आंसर राइट कंफर्म नहीं पता होता है, तो सब स्टूडेंट को एक नंबर क्या करता है, दे दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपी मलबियार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवी मावलकरंग हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। अच्छा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, यहाँ तक कि मद्य निषेध का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, क्या है, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट बिहार में है। तो राज्यसभा में बोल रहा है कितनी सीट बिहार में, अभी जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो बिहार में लोकसभा में की 40 सीट है और राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, 16। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार की अनुमानित जो आबादी थी वो कितना थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 करोड़, कितना हो जाएगा, 10 करोड़। अच्छा अब क्या हुआ, अब की बार जो जनगणना हुआ उसमें अभी बिहार की जो आबादी है वो कितना है, वो कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होना चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए या तो आधी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 1/3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं। तो 38, कितना है, 38 है। चलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा की तय करती है। ढूंढता रेखा निम्न में कौन सा देश के सीमा तय करती है, कौन सा देश की सीमा तय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश के साथ हुआ था। तो फीफा विश्व कप 2014, तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश के साथ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। बट इसको याद नहीं रखना है, बहुत पुराना करेंट अफेयर्स हो जाता है। अब जो देखिए बहुत पुराना हो जाएगा उसको हम खुद बोल देंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर को मतलब दूसरा नाम क्या है इनका, वही बोलने का मतलब है ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया। याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम अथी है लेकिन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन से एग्जाम में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। क्या बोल रहा है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो उस कौन सा देश है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी मार सकते। तो चीन में तो ऐसे ही कर देंगे, चीन से होकर नहीं गुजरता है, भारत है, क्या है, भारत है।
तो भारत से होकर गुजरता है, तो भारत से होकर भी नहीं गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बोल रहा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से होकर भी गुजरता नहीं, तो एक एक कौन बचा, म्यांमार, तो म्यांमार से होकर म्यांमार से नहीं गुजरता। क्या होता है म्यांमार, अच्छा सॉरी, म्यांमार से होकर, यहाँ बोल रहा नहीं गुजरता है, तो म्यांमार से होकर नहीं गुजरता है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है, चीन से भी होकर गुजरता है, भारत से भी होकर क्या होता है ये गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सायना नेहवाल किस खेल से जुड़ी थी। अच्छा, ये सायना नेहवाल जो थे वो किस खेल से जुड़ी हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। जो कीनन स्टेडियम है वो किस शहर में अवस्थित है, तो इनकी राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है फिजी की राजधानी कहाँ है। किनकी राजधानी बोल रहा है, फिजी की राजधानी, तो सुवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुवा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छकाटिम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था, तो इनका अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की छोटी घड़ी, छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा नहीं है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बोल रहा है लिखा नहीं है, तो कौन कौन पुस्तक उनके द्वारा, मतलब कौन सा पुस्तक नहीं लिखा है, तो गोदना उनके द्वारा लिखा हुआ है, गोदना क्या उनके द्वारा लिखा हुआ है, गबन भी उनके द्वारा लिखा हुआ है, रंगभूमि भी उनके द्वारा लिखा हुआ है, ये जो गेरा है ये उनके द्वारा नहीं लिखा, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में किए हैं। तो वर्ष 2013 के बारे में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. तेंदुलकर। एस.आर. तेंदुलकर और इनको मिला था, तो 2013 के लिए, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेट का। लास्ट क्वेश्चन सेट का है भारत में ए प्रेयर फॉर रेन ए फिल्म जो हाल ही में प्रसिद्ध हुआ था, तो ये भी उस समय का करेंट अफेयर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना याद रखिएगा।